चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी, मेन कॉरिडोर और दीगर वार्ड्स में अपग्रेडेशन का काम तेज। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल के दौरे के दौरान मेन कॉरिडोर और इस्तकबालिया काउंटर्स का मुआयना किया, काम के मयार को भी चेक किया। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात और सेक्रेटरी सेहत ने अपग्रेडेशन के कामों पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफ किया। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि बिजली और एयर कंडीशन की वायरिंग के काम में मयार और हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। वायरिंग के काम को 3 रोज़ में मुकम्मल किया जाए। मेन कॉरिडोर में टाइल्स लगाने के काम को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने मजदूरों से मुलाकात की, मेहनत से काम करने पर शाबाश दी। अपग्रेडेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने के अहकाम दिए। वज़ीर आला पंजाब का कहना था सूबे में 100 से ज़ायद अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी का टास्क 31 जनवरी तक मुकम्मल करेंगे। सूबाई वज़ीर आमिर मीर, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। शहर में गैस बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की अदम फराहमी पर फतेहपुराबादी बैंक स्टॉप के मकीनों का एहतजाज। सिलेंडर उठाकर सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब होने से जहां शहरी अजियत से दो चार हैं, वहीं फतेहपुराबादी बैंक स्टॉप के मकीन भी गैस की अदम दस्तयाबी से परेशान हैं। गैस की अदम फराहमी पर इलाका मकीनों ने सड़क पर सिलेंडर और चूल्हे रखकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था गैस ना होने के बायस घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। महंगाई के दौर में रोज़ रोज़ बाहर का खाना क़ुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत और इंतजामिया से इल्तिजा है कि गैस की फराहमी यकीनी बनाने के साथ साथ गैस के निर्खों में भी कमी की जाए। दूसरी जानिब न्यू ग्रीन टाउन गौसिया पार्क का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। सड़कों पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए, इलाके में गंदगी के भी ढेर लग गए। न्यू ग्रीन टाउन गौसिया पार्क के रिहायशी बुनियादी सहूलियात को तरस गए। कई सालों से खराब सड़कें मरम्मत की मुंतजर हैं। सड़कों पर गड्ढों के साथ धूल मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा होने लगा है। सड़क की खस्ता हाली से रिहायशियों की सवारियां खराब होने लगी। इलाके में गंदगी और कीचड़ के अंबार भी मौजूद हैं और सीवरेज का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है। रिहायशियों का कहना है सियासतदान कई बार आए और वोट मांगकर चले गए। हमारे इलाके को हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है। कैंची मरसदों के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से खराब होने से इलाका मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हो चुके हैं। कैंची मरसदों पर मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से गैर फाल है। अरसे दराज से खराब फिल्ट्रेशन प्लांट के नलके भी गायब हो गए, जबकि टाइल्स भी टूट गई हैं। इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से शहरी दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हो गए हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया से पानी जैसी बुनियादी सहूलत फराहम करने की अपील करती है। चुंगी शिंगाई पुल पर तजावुज़ात की भरमार और गंदगी का राज बरकरार है। इंतज़ामिया अरसे दराज से खामोश तमाशाई बनी हुई है। चुंगी शिंगाई पुल पर जगह जगह तजावुज़ात माफिया का राज बरकरार है। जगह जगह रेहड़ियाँ लगने के बायस शहरियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। लोगों का जगह जगह पान की पीक थूकने से पुल का बुरा हाल हो गया है। दीवारों पर लगे पोस्टर और पान की पीक से पुल की खूबसूरती मांद पड़ गई है। फुटपाथ पर भिखारियों और नशइयों ने भी डेरे जमा रखे हैं। शहरियों का कहना है पुल से गुजरने में परेशानी का भी शदीद सामना रहता है। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया इजाजुल हक की इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी है, आपको लिए चलते हैं। क्या की कि अपने मफादात को सीधा कर लें और बाकी जो है वो मामलात को मुल्की मामलात को ना देखा जाए। तो इस सिलसिले में अगले चंद दिनों में मैं कुछ और जमातों के साथ भी राब्ते कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ शामिल भी होंगी। वो उसमें जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप भी है, उसमें मरकज़ी मुस्लिम लीग भी है, उसमें मेरी GDA के साथ बातचीत हुई है और हो सकता है कि 1-2 दिनों में मैं वहाँ भी जाऊँ, उनके साथ भी बातचीत करें। बलूचिस्तान से भी हमारे साथ लोग हैं, KPK से भी लोग हैं, और जो आज शामिल नहीं हो सके, कुछ धुंध की वजह से, कुछ इतवार की वजह से, क्योंकि इलेक्शन का वो चल रहा है। तो ये कोई यार मोहम्मद रिंद साहब जिस तरह हमारे साथ आए हैं बलूचिस्तान से,
वो इकट्ठे हुए हैं और मेरी पीर साहब पगाड़ा साहब के साथ बात हुई है, उनको मैं मिलने के लिए जाऊंगा अगले दिन। और मरकज़ी मुस्लिम लीग के साथ हम एक आधे दिन के अंदर मिलकर ये ऐलान करेंगे कि हमने इकट्ठे चलना है। लब्बैक के साथ रिजवी साहब के साथ भी मेरी बात हुई है, उनसे भी हमने बातचीत की है कि किसी तरह से हम इकट्ठे मिल के चल सकें और कुछ सीट एडजस्टमेंट वगैरह हमारे दोस्तों के साथ जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ ये सीट एडजस्टमेंट हो जाए। सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया मोहम्मद एजाजुल हक की इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसके बराह रास्त आपने अभी मुलाहिजा की है। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। पार्टी अमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक वज़रा ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मियाँ जावेद लतीफ़, मियाँ अता मानिका, मलिक अफजल खोखर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, सरदार इरफान डोगर ने मुलाकात की। मलिक सैफुल मुल्क खोखर, चौधरी मोहम्मद तुफैल जट और मोहम्मद अशरफ जट भी पार्टी सदर से मिले। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज़ साबित होंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। आवाम देख चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया। उनका कहना था आवाम से वादा सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे, आवाम और मालियाती इदारों दोनों को साथ लेकर चलेंगे। इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून टिकटों की तकसीम का मामला। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने लाहौर से सूबाई असम्बली की 30 नशस्तों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली। पार्टी टिकट के लिए मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। उम्मीदवारों का ऐलान आइंदा 48 घंटों में मुतवक्के है। VP 145 से समीउल्लाह खान, हशमत शाह, चौधरी इमरान अली और चौधरी वाहिद अहमद पार्टी टिकट के दौड़ में शामिल हैं। PP 146 से मलिक रियाज और गजाली सलीम भट्ट पार्टी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। PP 147 से हमजा शहबाज, PP 148 से मियाँ मुस्तफा शुजाउर रहमान, PP 149 से चौधरी शहबाज अहमद उम्मीदवार होंगे। PP 150 से ख्वाजा इमरान नज़ीर, PP 152 से खुर्रम रुहेल असगर, PP 151 से गुलाम हबीब आवान, PP 156 से सुहेल शौकत भट्ट इलेक्शन लड़ेंगे। PP 153 से ख्वाजा सलमान रफ़ीक और मलिक वहीद, PP 155 से शेख शाहिद, नईम शहजाद भट्टी, हाजी अला रखा को शॉर्ट लिस्ट किया गया। PP 156 से यासीन सोहल, PP 157 से मियाँ नसीर अहमद, PP 159, 160, 165 से मरियम नवाज बदसूर उम्मीदवार हैं। PP 161 से उमर सुहेल भट्ट, PP 162 से मियाँ सलीम टिकट लेने की दौड़ में शामिल हैं। PP 163 से ख्वाजा अहमद हसान, इमरान गुराया और इमरान जावेद पार्टी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। PP 166 से मोहम्मद तारिक, शहजाद नज़ीर सिंधु, PP 167 से इरफान शफ़ी और PP 168 से फैसल खोखर उम्मीदवार होंगे। PP 169 से सैयद तौसीफ शाह, मलिक खालिद परवेज़ खोखर टिकट लेने की दौड़ में शामिल हैं। PP 170 से मर्दान अली जैदी, माजिद ज़हूर, मियाँ अतहर और राना एहसन शराफत पार्टी टिकट के उम्मीदवार हैं। PP 171 से ख्वाजा अहमद हसान, चौधरी बाकिर हुसैन, मियाँ मोहम्मद तारिक पार्टी टिकट के उम्मीदवार हैं। PP 172 से राना मसूद अहमद खान, PP 173 से मियाँ मरकूब, PP 174 से बिलाल यासीन उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार PP 174 बिलाल यासीन के एजाज़ में इस्लामपुरा में कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया गया। बिलाल यासीन का कहना था मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मैदान में उतर चुकी है। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉर्नर मीटिंग में काशिफ सत्तार, शहजाद भट्टी, तनवीर भट्ट, खुरम भट्टी, अदनान भट्टी, हसन भट्टी, सुहेल भट्टी, शाहजेब, शहरियार, रियाजुद्दीन और एजाज खान समेत दीगर कारकुनान और अहले इलाका शरीक हुए। उम्मीदवार PP 174 बिलाल यासीन ने खिताब में कहा कि मुल्क में जब भी ज़रूरत पड़ी मियाँ नवाज शरीफ ने काम किया। जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे लोग इज़्ज़त का निवाला खा रहे थे। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करके मुल्क में महंगाई बेरोज़गारी का तूफ़ान बर्पा किया गया। नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने का नुकसान पूरे पाकिस्तान ने भुगता है।
जमात इस्लामी इलेक्शन सेल का इजलास। इलेक्शन सेल के चेयरमैन लियाकत बलोच ने सदारत की। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मंसूरा में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन सेल डॉक्टर फरीद मराजा, रशीद अहमद, हाफिज सैफुर्रहमान, फरहान हंजरा, इमरान जहूर गाजी, अयाज उमर, इनातुर रहमान, जफर नकियाना समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए लियाकत बलोच का कहना था कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार कौमी असम्बली की 231 नशस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मुल्क भर में भरपूर अंदाज में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जमात इस्लामी का फलाही मंशूर पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों का मरकज़ और महवर है। लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, 8 फरवरी को इंतखाबात मुनक्किद होने चाहिए। लॉरेक्स कॉलोनी गढ़ी शाहू कच्ची आबादी में फ्री तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। उम्मीदवार पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग PP 170 राना आबिदुर रहमान की जानिब से एहतमाम किया गया। मरीजों का फ्री इलाज हुआ। गढ़ी शाहू के इलाके लॉरेक्स कॉलोनी में मुफ्त टीबी कैंप लगाया गया। उम्मीदवार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग PP 170 राना आबिद रहमान की जानिब से एहतमाम किया गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जानिब से मकीनों का फ्री चेकअप किया गया। रहनुमा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग राना आबिद रहमान का कहना था, हमारी सियासत सिर्फ इंसानियत की खिदमत है। गढ़ी शाह में कैंप लगाया है और हम हर वीक मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं PP 170 में, तो वही एक सिलसिला आज भी जारी है और हम यहाँ पर सैकड़ों मरीज आएंगे और वो हम उनको मुफ्त अद्वियात देंगे, मुफ्त उनके टेस्ट करेंगे ताकि वो कम से कम मेडिसिन और ये अद्वियात की जो खर्चा इससे बच सके। मेडिकल कैंप में उम्मीदवार NA 119 हाफिज अब्दुल रऊफ ने भी शिरकत की। हमारी कोशिश होती है कि डोर स्टेप के ऊपर आके इनको मेडिकल की फैसिलिटीज दें, माहिर डॉक्टर आए, चेकअप करें, यहाँ पे पेशेंट्स को फिल्टर करें, फिर इनको रेफर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में हमारा नेटवर्क है। तो अभी हमारा यहाँ पे पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की वजह से हमेशा ही कैंप लगता है। रूटीन का हमारा ये कैंप है जिसमें हम यहाँ पे हाजिर हैं। शहरियों की जानिब से मुफ्त टीबी कैंप के इनेकाद को बेहद सराहा गया। भीड़ में नहीं लगे, आराम से डील कर रहे हैं, मेडिसिन लिख के दे रहे हैं, मेडिसिन आराम से मिल रही है और हम उनके सामने उनको देख रहे हैं जितना अच्छा लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर से। मेडिकल कैंप में मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए गए और अद्वियात भी फराहम की गयी। कैमरामैन सैयद मिराज के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में IG सुल्तान ख्वाजा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। अलविदाई तकरीब ट्रेनिंग कॉलेज और सेंट्रल रीजन के अफसरान की जानिब से की गई। सुल्तान अली ख्वाजा बतौर IG अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद मोटरवे पुलिस से रिटायर हो रहे हैं। तकरीब में एडिशनल IG ज़ुबैर हाशमी, एडिशनल IG अली अहमद साबिर कयानी, कमांडेंट कॉलेज DIG सैयद हशमत कमाल, DIG विजिलेंस एंड IT सलमान सुल्तान राना ने शिरकत की। जोनल कमांडर DIG शाहिद जावेद, DIG कमांडर फरीद अली, DIG सलमान और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल IG अली अहमद साबिर का कहना था कि IG सुल्तान ख्वाजा ने मोटरवे पुलिस की पेशा वराना कारकर्दगी में नुमायां किरदार अदा किया। IG सलमान ख्वाजा का कहना था कि पेशा वराना वर्किंग और ताउन पर महकमे का शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाल लाहौर के ज़रिए तमाम फ़ख्र कौम गोल्ड मेडल अवार्ड 2024 का इनेकाद किया गया। तकरीब में आला तालीमी कारकर्दगी पर तुलबा और तालिबात को मेडल्स और नकद इनामात से नवाजा गया। तकरीब का इनेकाद सदर अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली शेख काजिम अली काजी की ज़ेर निगरानी ऐवान इकबाल में किया गया, जिसमें तुलबा और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में यासीन मान की एडवोकेट शेख गुलफाम हैदर चावला, शेख रिजवान हैदर भी शरीक हुए। तकरीब में आला तालीमी कारकर्दगी पर तुलबा और तालिबात को मेडल्स और नकद इनामात से नवाजा गया। टाउन्स कार डीलर एसोसिएशन मौलाना शौकत अली रोड जौहर टाउन की जानिब से नौ मुंतखब सदर पंजाब कार डीलर्स एसोसिएशन शुएब खान के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। सरपरस्त आला ऑल पाकिस्तान कार डीलर एसोसिएशन शहजादा सलीम खान बख्त मीर दुरानी ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में नायब सदर मौलाना शौकत अली रोड कार डीलर एसोसिएशन अली सुफियान, चेयरमैन इश्तियाक खान, वाइस चेयरमैन आसिफ शहरोज़, इमरान अब्बास, अवैस सरवर, हसन गुरकी, मुश्ताक अहमद, मियां नासिर ढोला समेत कार डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सदर कार डीलर्स एसोसिएशन पंजाब शुएब खान को मुबारकबाद दी गई और फूलों के हार पहनाए गए। सरपरस्त आला शहजादा सलीम का कहना था कि शुएब खान कार डीलर्स के लिए अच्छा इंतखाब हैं। उम्मीद है शुएब खान अपनी पेशा वराना काबिलियत को इस्तेमाल करते हुए फलाह के लिए काम करेंगे।
कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग में सीबीएस ने नेटसोल को 55 रन से शिकस्त दे दी। एलसीसी के ग्राउंड पर सीबीएस ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पर 245 रन बनाए। राना अयान अली 127, मोहम्मद रिजवान 85 रन बनाकर नुमाया रहे। नेटसोल के मुमताजुल हक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में नेटसोल की टीम 190 रन बनाकर आउट हो गई। बिलाल भट्टी 64, नजमुल सादिक 45 और अदनान भट्ट 20 रन बनाकर नुमाया रहे। बहावलपुर डिवीजन ने स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के जरिए तमाम होने वाली टैलेंट हंट अंडर 16 इंटर डिवीजन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीत ली। लाहौर डिवीजन ने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब के जरिए तमाम पंजाब स्टेडियम में इंटर डिवीजन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। बहावलपुर डिवीजन ने 49 मेडल्स के साथ पहली, फैसलाबाद डिवीजन 41 मेडल्स के साथ दूसरी और लाहौर डिवीजन ने 31 मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन ले ली। सैकड़ों फिल्मों और ड्रामों में काम करने वाले के घर गुर्बत का बसेरा मारूफ अदाकार मुश्ताक खबर कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। 90 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई कामयाब फिल्में बनाई गईं और अदाकारों ने अपनी कामयाबियों के जौहर दिखाए। इन्हीं में एक नाम मुश्ताक खबर का है और मुश्ताक खबर ने विलन के किरदार में अपना नाम कमाया। आजकल विलन का किरदार निभाने वाले मुश्ताक खबर किन हालात में हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा मुश्ताक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने कई फिल्म, ड्रामा, स्टेज ड्रामास में काम किया, तो लगभग आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए और क्या क्या किरदार निभाए? लातादाद ही मैंने काम किया। फिल्में, ड्रामे, पीटीवी के काम ड्रामे बड़े किए हुए हैं मैंने। राशिद डार साहब के साथ बड़े काम किए हुए हैं, यावर साहब के ड्रामे बड़े किए हुए हैं, तो स्टेज ड्रामे किए हुए हैं। फिल्में भी लातादाद, पता ही नहीं, गिन नहीं सकता। उर्दू, पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, बेपनाह फिल्में की हुई हैं मैंने और अच्छे काम किए हुए हैं। ये नहीं कि ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं, किरदार, करैक्टर किए हुए हैं। ये बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम किया। फैमिली तो मेरी माशाल्लाह 10 बेटियां, 1 बेटा, वो भी मेरा बेटा चरपाई पे पड़ा है, 4 साल हो गए। उसके गोले चूकलों के ना गोले बीमार है, वो भी काम नहीं कर सकता। उसके भी घर में 1 बेटी 1 बेटा है। 10 बेटियां मेरी, 1 रहेगी ब्याने वाली। हमारे ये जो ना गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं मंथली, कहते हैं 10,000 मंथली, कभी 5,000 देते थे, 4 महीने के बाद 5,000। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त